सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा 10 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस काव्यखंड के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और आपने ये जाना कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें से ही यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ अवतरित है। यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे थे। सीता स्वयंवर हो चुका था। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मृत्युदंड देने की धमकी देते हैं। श्री राम मीठे वचन कहकर उनके क्रोध को शांत कराने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही चला गया। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं और ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, किसी ने क्रोध नहीं किया। इन बातों को कहने के बाद परशुराम का क्रोध भड़क उठता है और इस प्रकार राम के बाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये संवाद बढ़ता ही गया। कभी लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि आप मुझे फरसा दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, यह तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना जैसे प्रयास को दिखाता है। और कभी लक्ष्मण के व्यंग को सुनकर परशुराम कहते हैं कि यह बालक वध के योग्य है, हे विश्वामित्र इसे रोक लो, नहीं तो मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। और इस प्रकार दोनों के बीच जो वार्ता थी वो बढ़ती गई और अंत में श्री राम के द्वारा आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना करके परशुराम को मीठे वचन बोल करके उनको क्रोध को शांत कराया जाता है। तो बच्चों, इसके पिछले सभी वीडियो में आपने अच्छी तरीके से भाव व्याख्या को पढ़ा है, समझा है। तो आइए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो इस काव्यखंड के आधार पर है। प्रश्न नंबर 1, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए, या काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की 2 विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। आप देखे होंगे कि परशुराम स्वयं का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि मैं अत्यंत क्रोधी हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए तुम मुझे जड़ मुनि मत समझ रहे हो, यह उचित नहीं है। वह भगवान शिव के भक्त थे, बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले थे। और बालक को भी कहते हैं कि इस बालक को मैं बालक समझ करके अब तक वध नहीं कर रहा था, यानी बालक का वध ना करने की बात कह करके मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वीर भी थे, साहसी भी थे। उन्होंने स्वयं कहा कि अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, तो अतः वो दानी भी थे। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने खुद ही कहा कि यह धनुष तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यह धनुष तो पुराना था, कौन सा लाभ हानि है जो जून अर्थात पुराने धनुष को टूट जाने पर है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि यह धनुष तो पुराना था और मात्र शिव जी के धनुष को देखने मात्र राम के देखने मात्र से धनुष यह टूट गया। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि लक्ष्मण शिव धनुष को टूटने का मुख्य कारण बताते हैं कि यह पुराना था और राम के छूने मात्र से टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। प्रश्न नंबर 3, गाध सूनिक हृदय हसी मुनहि हरिहरे सूझ, अय मैं खाण न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गाध ही सून अर्थात विश्वामित्र अपने मन में ही हंसते मुस्कुराते हुए यह सोचते हैं कि परशुराम इन क्षत्रिय राजकुमारों को मार डालने की बात कर रहे हैं। साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, इन वीर योद्धा के बल और पराक्रम को नहीं समझ रहे हैं। जिसे वो गन्ने की बनी खाण समझ रहे हैं, वह लोहे के बने खाण हैं अर्थात तलवार हैं, और ये मात्र गन्ने के बनी खाण समझ करके उसे खाना चाहते हैं अर्थात मार देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भृगसुत तथा गाधिसून शब्द यहाँ किन किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परशुराम
जमदग्नि के पुत्र थे और भृगु ऋषि के पौत्र थे, अर्थात भृगु ऋषि परशुराम के दादाजी थे। तो भृगु शुद्ध शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। और जब परशुराम फरसा दिखाते हुए अपने पराक्रम का स्वयं बखान कर रहे हैं, लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो आपको भृगुवंशी समझ करके और जनेऊ धारण देख करके आपको छोड़ता रहा, इसलिए यहाँ पर गादिसून शब्द ऋषि विश्वामित्र के लिए आया है क्योंकि वो गादि के पुत्र थे, तथा भृगुसुत शब्द परशुराम के लिए आया है क्योंकि वो भृगु ऋषि के पौत्र थे। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास जी जो महान कवि थे, अर्थात भक्ति काल के कवि थे, और उनके इस रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग है। भाषा के प्रयोग में उन्हें दक्षता हासिल थी, अनेक प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए हैं। यहाँ पर उनके द्वारा संस्कृत शब्दों को विशेष रूप से कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया गया है। अनेक ऐसी ध्वनियों का प्रयोग है जो कोमल ध्वनियाँ कहलाती हैं। संस्कृत ने शब्दावली का प्रयोग 4 चांद लगा देता है। पूरा का पूरा यह प्रसंग भाषा के दृष्टि से अत्यंत मनोरम है। अनेक अलंकारों का प्रयोग है, जैसे भानुवंशु राकेश कलंकु, यहाँ रूपक अलंकार है। लखन उतर आहुति सम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तुम तो हाँकु कालु हाँकु जानु लावा जनु लावा, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। और ना तो यही काटि कुठार कठोरे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 7, परशुराम के प्रति लक्ष्मण का व्यवहार कहाँ तक उचित है, इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। लक्ष्मण परम वीर हैं और ऐसे लोग निडर होते हैं, परंतु शांत स्वभाव के लोग भी अच्छे वीर हो सकते हैं, जैसे कि इस पाठ में श्री राम का व्यक्तित्व दिखाया गया है। लक्ष्मण व्यग्र होकर के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, परंतु परशुराम और लक्ष्मण के मध्य का जो संवाद है वो युद्ध क्षेत्र का संवाद नहीं। परशुराम का असीमित क्रोध और लक्ष्मण का असीमित उग्रता, दोनों ही बात ठीक नहीं। हर बात की अधिकता अच्छी नहीं होती, इसलिए लक्ष्मण के क्रोध को हम उचित नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति में भी बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है, अपमान नहीं। इसलिए लक्ष्मण के इस व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते, उन्हें विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए थी। प्रश्न नंबर 8, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हास्य, व्यंग, क्रोध, अहंकार तथा शांति का अनूठा संगम है। इस संदर्भ में अपनी अनुभूति पर विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, इस संवाद में क्रोध का भी वर्णन है, अहंकार और शांति का भी वर्णन है, क्योंकि लक्ष्मण के सवालों में, संवादों में हास्य व्यंग की अनुभूति होती है, तो परशुराम के संवाद क्रोध और अहंकार को दिखाते हैं। विश्वामित्र शांत रस की अनुभूति करते हैं, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि यह बालक क्षमा योग्य है। इस प्रकार से इस संवाद में सभी बातें दिखाई देती हैं और परशुराम को दास बताकर राम भी अत्यंत उत्तम छवि वाले, मर्यादित तथा धीर गंभीर व्यवहार को दिखाते हैं। हम कह सकते हैं कि इस प्रसंग में हास्य, व्यंग, क्रोध, अहंकार और शांत सभी भावों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 9, परशुराम ने स्वयं को क्षत्रिय कुल द्रोही क्यों कहा? क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही माने दमन करने वाला या संहार करने वाला या दुश्मन। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और एक बार सहस्त्रबाहु राजा ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनका अपमान करके उनकी कामधेनु गाय छीन लिया। कामधेनु गाय के छीने जाने पर जब परशुराम को ये बात पता चली तो अत्यंत उन्हें क्रोध आया और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। और वध करके जब वह वापस आए तो उनके पिता ने उनसे पश्चाताप करने के लिए कहा। वो पश्चाताप करने चले गए, लेकिन इसी बात से खिन्न होकर के सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। और परशुराम जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली, और कहा जाता है कि उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। प्रश्न नंबर 10, लखनऊ लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनौ पारा। इस पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम से क्या कर रहे हैं?
इस पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हैं, हे मुनि, आपके पराक्रम का वर्णन आप स्वयं ही कर लीजिए, क्योंकि आपको छोड़ करके इस तरह की बातें और कोई नहीं करता, आप अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो बच्चों, इन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस पाठ में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार का भाव निकाला जा सकता है। आइए उन्हीं भावों को समझने के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनको आप अपनी कॉपी में लिखकर उत्तर लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन हैं और यह किस ग्रंथ से लिया गया? इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण में साहस और वीरता के साथ विनय का गुण भी होता तो अच्छा होता। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए कैसी व्यंग वाणी का सहारा लिया था? इसका क्या परिणाम हुआ? और प्रश्न नंबर 4, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसकी उपमा लौहमय खान से दी गई है और क्यों? तो बच्चों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।